कैमूर के बमनगामा में लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी किसानों की जमीन नहीं छोड़ रही कंपनी। प्रशासन की मिलीभगत से बिना सहमति बढ़ाई गई लीज अवधि। एसडीएम से की गई शिकायत। आप देख सकते हैं कैमूर बमनगामा के किसान प्रेमधर बड़गंजा एवं मनोज बड़गंजा हैं, जो आज कागजों का पुलंदा लेकर विजय राघोड़ एसडीएम से शिकायत करने पहुंचे हैं। इनका कहना है कि एसीसी कंपनी ने इनकी जमीन को लीज में ली थी, जिसकी अवधि कुछ शर्तों के साथ 20 वर्षों तक निर्धारित की गई थी, किंतु कंपनी ने शर्तों का पालन नहीं किया है और न ही समय अवधि समाप्त होने के बाद जमीन वापस किया है। वहीं प्रशासन की मिलीभगत से इनके बिना सहमति के इनके जमीन की लीज अवधि 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा ली गई है और ये कंपनी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास अटूट लक्ष्मी है और प्रशासन के आला अधिकारी लक्ष्मी के पुजारी हैं। ये किसान कागजी कार्रवाई तो खूब कर रहे हैं, पर इनके कागज अधिकारियों के टेबलों के नीचे सड़ रहे हैं। यहाँ तक कि इनके जमीनों की नाप तक नहीं हो पा रही है। इनके पक्ष में निर्णय आने के बाद भी प्रशासन इनकी जमीन नहीं दिला पा रहा है, जिससे कंपनी इनकी जमीनों पर उत्खनन कर करके अरबों रुपए कमा चुकी है, पर इनके लिए ठेंगा है। कागजों में ये जमीन के मालिक हैं, पर उस जमीन का उपयोग करने न बेचने का पावर इनके पास है, और यदि ऐसा करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। ऐसे में परेशान होकर आज ये एसडीएम कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे हैं। लीजिए सुनिए किसान प्रेमधर बड़गंजा एवं मनोज बड़गंजा की जुबानी प्रशासन की मिलीभगत से कंपनी द्वारा किसानों को परेशान किए जाने की कहानी। विजय राघोगढ़ से प्रवेश मिश्रा की रिपोर्ट है। ये बड़गंजा जी, आप काहे का आवेदन लेकर आए हैं आज ये विजय राघोगढ़ एसडीएम कार्यालय? विजय राघोगढ़ एसडीएम कार्यालय जो है एसीसी के खिलाफ जो है 247(4)(a) का मुकदमा जीत गए हैं सिविल न्यायालय विजय राघोगढ़ से। तो कंपनी जबरदस्ती भेजा। क्या मुकदमा जीत गए हैं आप? कैसे कैसे क्या हुआ था आपके जमीन के साथ? हमने एसीसी में जो हमारी भूमि है अवैध कब्जे में है, वहाँ क्रॉसर बना है, कांटा बना है। ये लीज हुई थी आपकी जमीन को? 20 साल के लिए लीज हुई थी। सिर्फ कब? 69 से लेकर 89 तक। हाँ। 89 के बाद इनकी लीज शून्य है और ना इनके जमीन जबरदस्ती कब्जा किए सब गुंडागर्दी से। मतलब लीज शून्य हो गई, उसके बाद भी कब्जा करे हैं? हाँ, तो उसके बाद तो उनका 20 साल से 40 साल भी हो गए। कितने साल हो गए? 60 साल 32 साल हो गए। 32 साल हो गए। 20 साल के लिए लीज ली गई थी और 32 साल तक उपयोग कर ली। कैसे कैसे कर लिया उन्होंने? कैसे कैसे कर लिया उन्होंने इस तरह का 20 साल से 32 साल तक? 89 के बाद हम लोगों से कोई परमिशन नहीं ली गई, ना हम लोगों को सूचना जारी की गई। 89 के बाद फिर रिन्यूअल हो गई 2009 तक। कैसे रिन्यूअल हो गई? ये तो प्रशासन की व्यवस्था है। प्रशासन के जाने कलेक्टर महोदय, प्रशासन की मिलीभगत से। हाँ, प्रशासन की मिलीभगत है। जब हम लोगों से नहीं पूछा गया तो उसमें सहमति हमसे नहीं, न सहमत ले गए न कुछ हो गया। नहीं ली 20 साल को, 20 साल के है ना। और भी आप नाम आपके है जमीन? जमीन के है, जमीनों को दे रहे हैं। आप जमीन मालिक भी हैं? मालिक भी हैं, जमीन नहीं है। और जमीन है भी नहीं आपके पास, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और प्रशासन उसकी लीज बढ़ा देता है। 2009 के बाद भी 30 तक बढ़ा दिया। हाँ, उसमें भी पूछताछ नहीं हुई। हाँ, हम लोग फिर आप लोग कोर्ट न्यायालय का कुछ न्यायालय गए। हाँ, सिविल न्यायालय में। हाँ, एसीसी हमारे खिलाफ केस लगाई। हाँ, तो एसीसी हार गई हमसे। अच्छा, आपने फिर न्यायालय में जीत भी मिली आपको? हाँ। क्या निर्णय आया? क्या निर्णय आया? ये आया हाँ, कि एसीसी की वहाँ न लीज स्वीकृत है, हाँ, न भू प्रवेश है, हाँ, न किसानों से सहमत पत्र लिया गया है। हाँ, इसलिए जो है भूस्वामी प्रेमधर बड़गंजा और प्रेमधर बड़गंजा का पूरा परिवार, हाँ, उस मतलब जमीन के लिए अधिकृत है, उसको बेच सकता है। हाँ, बेच सकता है अब उसका। मतलब वो आपके न्यायालय के निर्णय में सिविल न्यायालय ने निर्णय दिया था। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जो है अभी एसडीएम के यहाँ आवेदन लगाने आ जाए हैं। तो एसडीएम के यहाँ आवेदन लगाएंगे मुआवजा का और अपनी जो जमीन की नुकसानी। मतलब 20 साल तक का आपको उसके बाद जो उपयोग किया उसका मुआवजा मांग रहे हैं? 32 साल का मुआवजा चाहिए। हाँ, और नहीं जमीन हमको लेबल करके दे। हाँ, और क्योंकि वो तो नियम में ही होता है लीज का कि जमीन को जैसी आपसे ली गई है वैसी वापस करना है। तो वापस नहीं की जा रही। लीज में आपसे ले ली गई, इसके बाद वापस नहीं की जा रही है और जमीन को आगे बढ़ा के उसका उपयोग करते जा रहे हैं, जबरदस्ती, है ना। और आप यदि मांगते हैं उस जमीन को तो कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। प्रशासन भी उन्हीं के साथ है ना। प्रशासन भी उन्हीं के साथ है, बार बार उन्हीं का। वो धारा 247(4) नाप आप करने आप जब वैसे करते हैं तो क्या होता है जब नाप करने वाले? नाप के लिए पिछले साल हम लोगों ने आवेदन लगाए। 12 किसानों ने आवेदन लगाए थे और उसके बाद हमारी 2-3 बार हम लोगों को कोटवार के द्वारा और पटवारी के द्वारा सूचना दी गई कि आज आप लोगों का सीमांकन होना है, और फिर वो सीमांकन नहीं किया गया। नाम बताएं अपना? मनोज कुमार बड़गंजा, प्रेमधर बड़गंजा। 2 मिनट।